Hello friends, welcome to Priyan's Academy. In this video, we will discuss about few books about the UPSC syllabus according to syllabus. इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की कुछ बुक्स के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट और हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ नया तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी जो बुक्स हैं वो वेल नोन बुक्स हैं और जिनके बारे में आप ऑलरेडी पहले से भी जानते होंगे। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि लॉट ऑफ इंक्वायरीज आई हैव गॉट ऑन माय यूट्यूब चैनल कि सर हमें बुक्स बताइए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे ये बुक्स के लिए एक वीडियो बनाया है और इसको हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया ताकि हमें ये पता चले कि हमारा पर्टिकुलर बुक पढ़ने से हमारे सिलेबस का कौन सा पार्ट जो है वो कवर हो गया और हमारा कौन सी कितनी बुक पढ़ने से हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, वीडियो फ्रेशर्स के लिए था तो मैं सबसे पहले उनको एक एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है, जहाँ पे सबसे पहले एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, उसके बाद में सेकंड फेज में होता है मेंस का और उसके बाद में थर्ड फेज में होता है इंटरव्यू। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग बुक्स की। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो 2 पेपर होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है यहाँ पे जीएस का, उसके बाद में जो सेकंड पेपर होता है वो होता है यहाँ पे सीसेट का। ठीक है, यहाँ पे जीएस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 100 क्वेश्चन और यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200 यहाँ पे मार्क्स होते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज द 100 एंड मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 200। इन 200 मार्क्स में से आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। इसमें आप अच्छे रैंक लेके आते हो, अच्छे नंबर लेके आते हो तो आप क्वालिफाई होते हो किसके लिए, मेंस के लिए। अब फिर यहाँ पे सी सेट का क्या रोल रहता है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 80 एंड द टोटल मार्क्स 200। तो यहाँ पे 200 टोटल यहाँ पे मार्क्स होते हैं। और जो इस सी सेट का जो नेचर होता है पेपर का, वो नेचर कैसा होता है, वो होता है क्वालिफाइड नेचर का, कि यहाँ पे आपको इस सी सेट को क्या करना पड़ता है, केवल क्वालिफाइड करना। और क्वालिफाइड करने के लिए आपको जो नंबर लेके आने हैं वो होते हैं 66, यानी 66 अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हो तो आप क्या कर जाते हो, सी सेट को क्वालिफाई कर लेते हो और आपकी जो मेरिट बनेगी वो यहाँ से बनेगी, जीएस वाले पार्ट में से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, सो हम पहले सबसे पहले जीएस का सिलेबस देखते हैं, प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो टॉपिक क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद में नंबर 2 जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद में थर्ड जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। फोर्थ यहाँ पे है इंडियन पॉलिटी। इसके बाद में फिफ्थ यहाँ पे है इकोनॉमी एंड द सोशल डेवलपमेंट और सिक्स्थ यहाँ पे है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। और यहाँ पे 7th जो है वो है यहाँ पे साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ यहाँ पे नंबर 7 पे है। सो अब हम बुक्स देखते हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या सोर्स हमें लेना चाहिए। सबसे पहले करंट इवेंट्स, नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इसको सबसे ऊपर डाला है और आजकल इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देता है एज ए सब्जेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 20 to 25। ठीक है, इससे भी ज़्यादा होते हैं, इवन 30 और 35 तक भी यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन पिछले जो लास्ट हुआ था उसमें ना लगभग 25 से क्वेश्चन पूछे गए, तो इतने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करंट इवेंट्स का होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सोर्स हमें क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर। सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो तो है न्यूज़पेपर, लेकिन क्वेश्चन इज अराइज कि न्यूज़पेपर हमें कौन सा पढ़ना है। इसके लिए आपको द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू बेस्ट है किसके लिए, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। अगर हिंदी मीडियम इसको नहीं पढ़ पाता है तो उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो 2 घंटे लगा देते हैं द हिंदू को पढ़ने में। 2 घंटे में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम फिर क्या पढ़े, हिंदी मीडियम अगर कोई है तो उनको पढ़ना चाहिए जनसत्ता, और जनसत्ता नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहिए दैनिक जागरण। दोनों ही बेस्ट हैं, कोई सा एक आप ले सकते हो। एक न्यूज़पेपर काफ़ी है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस न्यूज़पेपर्स में नहीं आता। और अगर कोई न्यूज़ डिफरेंस आ भी जाता है छोटी मोटी तो यूपीएससी उसी को टारगेट नहीं करता कि ये न्यूज़ इस पेपर ने नहीं दी तो मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है मैगजीन। मैगजीन किस टाइप की होनी चाहिए आपके पास में, मंथली मैगजीन होनी चाहिए, हाफ ईयरली होनी चाहिए और फिर ईयरली होनी चाहिए। क्योंकि मंथली आप मैगजीन जो आप डे बाय डे पढ़ते हो उनको समराइज करके मंथली मैगजीन में देते हैं, इसके बाद में हाफ ईयरली मैगजीन में उसको समराइज करते हैं और ईयरली मैगजीन में उसको समराइज कर देते हैं। जिससे आपको क्या होगा, लास्ट में आपको जो रिवीजन अगर करना है तो रिवीजन करने में आपको ईजी हो जाएगा। कितने महीने का आपको करंट पढ़ना है,
15 मंथ्स का आपको क्या करना है, करंट्स पढ़ना है। तो 15 मंथ्स के आप न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन करने के लिए आपको मैगजीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैगजीन आप इकट्ठी करें। थर्ड बेस्ट सोर्स क्या है, वो है पीआईबी की न्यूज़ पढ़ें और आप हेडलाइन को नोट डाउन भी करें, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को भी नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। और ऑल इंडिया रेडियो आपको सुनना ही है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस हैं उनको आप नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, नोट डाउन करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए कि अभी केरला में जो फ्लड आ रखी है, बाढ़ आ रखी है केरला में, तो केरला अगर बाढ़ आ गई, आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया कि इस महीने में अगस्त में जो है केरला में बाढ़ आ रही थी, ये आपने लिख लिया। अब इससे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि केरला की ज्योग्राफी के बारे में जाएंगे कि केरला में लोकेशन, केरला की लोकेशन कहाँ पे है, केरला की लोकेशन की आप बात करेंगे फिर इसके बाद में। और फिर केरला में जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है उनको भी आप देखेंगे कि केरला में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी है। इसके बाद में जो बाउंड्री शेयर करता है केरला, इसका जो एरिया है अन्य स्टेट्स के जो और अदर स्टेट हैं उनके साथ में किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है केरला, उसको भी आप देखेंगे। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बाढ़ अभी कौन से स्टेट में आई थी, वो लिंक करते हुए केरला के बारे में कुछ और पूछ सकता है। ऐसे ही इसके पॉलिटिकल रिव्यूज, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल एंगल भी होते हैं हर एक न्यूज़ के। जैसे मान लीजिए कि अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब आपको इसको क्या करना है, पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो सकती है, ज्योग्राफिकल एंगल भी हो सकते हैं इसके, कि आपको राजस्थान की जो है इसको ज्योग्राफिकल एंगल से भी देखना है, इसके बाद में पॉलिटिकल एंगल से कि वहाँ पे जो है विधानसभा की सीट कितनी है और संसद में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, इस तरह से इसको यहाँ पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वो है हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो हिस्ट्री का ही पार्ट क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया है। इसका मतलब इसको क्या देना चाहते हैं, वो अलग से इसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है कहाँ से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो इसको आप अलग से ज़्यादा क्या ध्यान दें। सोर्स क्या होना चाहिए इसके लिए, पहला जो सोर्स है हमारे पास में वो है 6 to 12 NCERT है, हमें ये पढ़नी है। इसके बाद में पहले जो NCERT आती थी, आजकल उनमें से उन्हीं राइटर्स ने कुछ बुक्स निकाल रखी है, रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, तीनों की पहले NCERT आती थी, NCERT के राइटर थे ये, अब इन्होंने अपनी बुक भी निकाल रखी है, आप इनको भी पढ़ सकते हो तीनों को। ये मॉडर्न, ये एंसाइंट हिस्ट्री के लिए है रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्रा मिडाइवल के लिए और बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसमें आपको स्पेक्ट्रम ऐड कर देना है, तब आपको 100% आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दूसरा सोर्स है यहाँ पे स्पेक्ट्रम, जो आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो नंबर 3 है, इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आप NCERT आपको पढ़नी है। देखो NCERT आपको 6 to 10 तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में आपको 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की भी पढ़नी होगी। दूसरा यहाँ पे सोर्स है, पहला सोर्स यहाँ पे क्या था NCERT, और दूसरा सोर्स है यहाँ पे माजिद हुसैन, और जो तीसरा सोर्स है वो है GC लियोंग। दोनों ही इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आती है, तो इंग्लिश मीडियम तो इसी को देखें। और यहाँ पे हिंदी मीडियम क्या कर सकता है, परीक्षा वाणी को देख सकता है। कौन, हिंदी मीडियम परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी है। इस परीक्षा वाणी में आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि जैसे ही इन्होंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है इनका एंड होता है, टॉपिक के एंड में ये क्या देते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन हैं UPSC प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं किसी टॉपिक से उसके बारे में है, और साथ ही किसके हैं, स्टेट, जो इंपॉर्टेंट स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं उनके भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको एक तरह से एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है आपकी बुक में ही। इसलिए परीक्षा वाणी भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा इसमें जो है कवर किया गया। इसके बाद में जो नंबर 4 पे है वो है इंडियन पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की गई है, पंचायती राज के बारे में बात की गई है, और पब्लिक पॉलिसीज हैं, राइट्स इशू है। इसके लिए आपको NCERT 11, 12 तो पढ़नी है। इसके बाद में ये एक 5 स्टार जो बुक है वो है लक्ष्मीकांत, जो सब कुछ कवर करती है, आप ये देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। किसी ने लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ लिया और चाहता है कि कुछ नया पढ़ूँ तो DD बसु देख सकते हैं, बाकी लक्ष्मीकांत सब आपको सफिशेंट है। अगर हिंदी मीडियम कोई पढ़ना चाहे तो, अगर नया ऑप्शन देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, परीक्षा वाणी यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम परीक्षा वाणी उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले टॉपिक दिया इन्होंने, इसके बाद में क्वेश्चन दिया, तो परीक्षा वाणी भी काफ़ी अच्छी है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे टॉपिक है वो है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी आपको करंट से रिलेटेड मिलती है, तो यहाँ पे एक मैगजीन आती है योजना, तो ये आपको योजना खरीदनी है। योजना हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की सभी जो जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं, पॉलिसीज़ वगैरह हैं, उनके बारे में बात की जाती है। मंथली ये आती है, तो आपको मंथली हर महीने की आपको लेके पढ़नी है, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी एंड द सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए जो एक वेल नोन बुक है वो तो है रमेश सिंह, और रमेश सिंह नहीं पढ़ना चाहो तो संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है। फर्स्ट सोर्स तो यहाँ पे रमेश सिंह या संजीव वर्मा। इसके बाद में सेकंड जो है यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। स्पेशल एडिशन हर ईयर निकालते हैं ये लोग, तो जो आपका टारगेट ईयर है उसी ईयर की आपको प्रतियोगिता दर्पण का एडिशन लेना है। 2019 में टारगेट है तो आप 2019 वाली लें, और अगर आपका टारगेट जो है 2020 है तो इस ईयर में ले आप, ठीक है। इसको करंट से लिंक करके सभी डेटा जिसमें अलग से फिर इसको रिव्यू करके दिया जाता है। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको जरूर से देखनी है। सारा करंट भी कवर कर लेता है इकोनॉमिक्स का, ये प्रतियोगिता दर्पण जो है वो इकोनॉमिक का करंट भी कवर कर लेता है। तीसरा यहाँ पे जो सोर्स है वो है इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा जो आती है वो आती है लगभग 28 फेब को ये आती है आर्थिक समीक्षा। तो ये आपको आर्थिक समीक्षा खरीदनी है और इसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अकेली आर्थिक समीक्षा जो है वो नियर अबाउट 5 क्वेश्चन है ना कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है, और ये उसी ईयर की पढ़नी है जिस ईयर में आपका एग्जाम हो। अगर आपका एग्जाम 2020 में है तो आप 19 वाली मत लेके आना, और 19 में है तो आपको 19 में लेना है। एक और सोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है हिंदी मीडियम के लिए, वही है परीक्षा वाणी। हर एक सब्जेक्ट की आती है तो यहाँ पे आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आजकल खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली, तो इसका भी काफ़ी रोल है। इसके लिए देखो सोर्स क्या होना चाहिए। पहला सोर्स है यहाँ पे 12th की बायो की बुक, जिसमें इकोलॉजी वाला पार्ट है, वो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। 11th और 12th दोनों में जितने भी इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करने हैं। इसके बाद में सेकंड जो है वो है शंकर सर के नोट्स, ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं ये। और जो तीसरा जो सोर्स है वो यहाँ पे दृष्टि की जो बुक आती है, ठीक है ना, इकोलॉजी के लिए, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा कवर कर रखा है। लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आते हैं 6 to 10 आते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं आते और 10th लेवल तक के ही आते हैं। तो 6 to 10 यहाँ पे NCERT भी देख सकते हो, और आपको करंट से टच में रहना है। जैसे कोई डिजीज अगर हाईलाइट होती है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती रही हैं। जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जब हाईलाइट हुए थे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिनको साइंस से आप लिंक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी पढूं इसके अलावा, तो आप इसमें एक स्पेक्ट्रम और देख सकते हो कि अगर आपको किसी को ज़्यादा पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो। अगर किसी का बैकग्राउंड पहले से ही साइंस वाला रहा है तो उसके लिए तो 6 to 10 NCERT इज़ द एनफ। ये थी कुछ बुक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पूरे प्री का सिलेबस इन बुक्स से कवर हो जाता है, सिर्फ ज़्यादा बुक्स नहीं है, 4-5 बुक्स हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।